हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 40 में कैपेसिटर के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, हर टाइप्स के न्यूमेरिकल को हम आज देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने कैपेसिटर का पूरा थ्योरी बता चुकी है। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट्स को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है। पहला क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 आवेश देने पर उसका विभव कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश आपका 1 कूलाम है, रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो गोले का जो धारिता होता है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ठीक है, तो 1 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 1/9 इंटू 10⁹, यानी कि इसके जगह पे क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹, आर की जगह क्या हो जाएगा 10⁻²। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 10⁻11/9 आपका फैरेड। ठीक है, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 10⁻11/9 फैरेड। तो अब आपका विभव पूछा है, तो V = होता है Q/C। तो Q का वैल्यू आपका कितना दिया है 1 कूलाम, और जो आप निकाले हो 10⁻11/9, तो C का वैल्यू है तो 1/C, यहाँ से 1/C का वैल्यू तो 9 कितना हो जाएगा 10⁻11। तो आपका क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट, यानी कि हमें 1 कूलाम आवेश देने के लिए 9.10⁻11 वोल्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 100 पिको फैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र पर संचित आवेश कितना, यानी कि 100 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है, उसको 100 वोल्ट तक हम चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हमें चार्ज करने के लिए कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, चार्ज करने के लिए हमें आवेश कितना चाहिए उसको स्टडी करना है। तो 100 आपका पिको फैरेड है, तो 1 पिको फैरेड = 10⁻12 फैरेड। तो आपका 100 इंटू 10⁻12 फैरेड, तो 10⁻10 हो जाएगा, यहाँ से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो V = 100 वोल्ट है, तो V = होता है Q/C। तो Q का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो Q = हो जाएगा CV, यानी कि 10⁻10 इंटू 10⁻100। ठीक है, तो यानी Q = 10⁻8 आपका कूलाम, यानी कि 100 पिको फैरेड के संधारित्र को यदि हम 100 वोल्ट देते हैं, तो हमें जो आवेश या चाहिए आपको कितना चाहिए 10⁻8 कूलाम, तब जाके आपका संधारित्र पे संचित पूरा आवेश होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि धातु के 2 गोले की त्रिज्याएं 0.03 तथा 0.05 मीटर है। ठीक है, इन्हें समान विभव तो आवेशित किया जाता है, यानी दोनों को समान विभव तो आवेशित किया जाता है, तो उन पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताइए, यानी कि हमें आवेश का पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताना है। रेडियस आपका दे दिया है, त्रिज्या आपका R1 = 0.03 है, R2 = 0.05 है। ठीक है, तो हम जानते Q = कितना होता है CV। ठीक, तो गोले के आवेशों का जो अनुपात है कितना हो जाएगा, 2 गोला है, तो पहले गोले का आवेश मान लेते हैं Q1 है, दूसरे गोले का Q2 है। ठीक है, तो आपका Q1/Q2 = क्या हो जाएगा C1/C1V तथा C2/CV है। तो C1/C2 क्या है, पहले गोलों की संधारित्र की धारिता और दूसरे गोले की संधारित्र की धारिता C2, तो इसका जो अनुपात हो गया Q1/Q2 = C1V/C2V। ठीक है, तो C = होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V, सॉरी यहाँ पे आपका V नहीं रहेगा, आपका सिर्फ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही रहेगा। तो इसको वैल्यू को C की जगह पर इस तरह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगा R की जगह पे, और यहाँ पे R2। तो Q1/Q2 यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, तो R1/R2 हो गया। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए कि इन पे आवेश यानी पृष्ठ घनत्व का अनुपात, यानी कि ρ = आप जानते हो सिग्मा = Q/A होता है। ठीक है, तो Q/A
पहले गोले का जो एरिया है हम A1 मान लेते हैं, दूसरे गोले का जो एरिया है आपका A2, तो Q1 अपान A1 और Q2 अपान A2, ठीक है। तो Q1 अपान एरिया गोले कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई R1 स्क्वायर, Q2 यानी 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब Q1 अपान Q2 का रेशियो, तो यहाँ से Q1 अपान Q2 हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल, और R2 अपान कितना हो जाएगा R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो Q1 अपान Q2 का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख लेते हैं कितना है, R1 अपान R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R1 अपान R2, यहाँ से ये वाला वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो R2 अपान R1 बचेगा। तो R2 का वैल्यू आप जान लो कितना है 0.505, R1 का 0.0, तो ये कितना आ गया 5.3, यानी कि जो पृष्ठ घनकों का अनुपात है 5:3, ठीक है। यानी कि उन पर आवेश के पृष्ठ के घनत्व का अनुपात कितना है 5:3, ठीक है। यानी कि जब दो गोलों की त्रिज्या जिसकी 0.03 है और 0.5 mm है, यदि हम समान विभव तक इसे आवेशित करते हैं तो इन दोनों गोलों पे जो पृष्ठ घनत्व का अनुपात होगा 5:3 के रेशियो में होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए 4 देख लेते हैं। 4 क्या है, उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर 2.0 इंटू 10⁻³ कूलाम आवेश तथा संचित ऊर्जा 2.0 जूल हो, ठीक है। यानी कि उस कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करनी है जिस पर आपका जो चार्ज है कितना है 2.0 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक है। ऊर्जा जो एनर्जी आपका U = 2.0 जूल है, ठीक है। तो U = होता है हाफ Q²/C। तो हम यहाँ हमें एनर्जी दिया हुआ है, आवेश दिया, हमको कैपेसिटी निकालना है, तो Q²/2C, यानी कि C = हो जाएगा Q/ ये C आपका 2U। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, Q की जगह पे 2 पॉइंट इतना, इसका यहाँ पे स्क्वायर इसका कर देंगे, तो इसका 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 4 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 10⁻⁴ कैपेसिटर, ठीक है। यानी कि अगर आपको चालक जिसकी आपका 2 जूल ऊर्जा हो और आपका आवेश कितना 2.0 हो, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा कैपेसिटर का 10⁻⁴, ठीक है। इससे आपसे क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, ठीक है। क्या है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव कितना है आपका 960 वोल्ट है। तो गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। तो R का वैल्यू कितना दे दिया है 0.9 मीटर, V = दिया है 960 वोल्ट, हमें N का वैल्यू यानी कि माना गोले पे N इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है, मान लेते हैं। तो C = होता है 4πε0 R, तो Q = होता है CV, बट Q = आल्सो जानते हैं कि आपका क्या होता है Ne, हमें N का वैल्यू फाइंड करना है, तो Q = यानी Ne, C = स्थान पे क्या हो जाएगा 4πε0 R इंटू V, तो यहाँ से हम N का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका वैल्यू आपका 4πε0 का होता है 1/9 इंटू 10⁹, और R की जगह पे रख देते हैं आपका 0.9, और V की जगह पे रख देते हैं हम 960, और E का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना जाएगा 864, और 16 और 9 का करेंगे तो 14.4, इसका सॉल्व करने के 6.0 10.11 आपका, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। किसी धनावेशित गोले का विभव यदि 960 है और उसकी त्रिज्या 0.9 है, तो गोले पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी 6.0 इंटू 10⁻11 होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, दो आपका समांतर प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, जिसके बीच का परावैद्युतांक आपका K फाइंड करना है, ठीक है।
आपका प्लेटों के बीच का आपका एरिया दे दिया है, कितना है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्लेटों के बीच की प्लेटों का जो एरिया है आपका इन दोनों प्लेटों का कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रत्येक प्लेट का सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और इन प्लेट का जो कैपेसिटी है कितना दे दिया है 3.54 इंटू 10⁻10 फैरेड। ठीक है, और इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है आपका 0.5 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5 इंटू 10⁻4 मीटर हो जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, परावैद्युतांक यानी के, इनके बीच परावैद्युतांक कितना होगा उसको फाइंड करना है। दो प्लेट है जिनका आपका प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। ये डी यानी कि 0.5 सेंटीमीटर दूरी एक दूसरे से प्लेटों के बीच की दूरी है, जिसपे आपका कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो 3.54 इंटू 10⁻11 है। तो दोनों प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि यदि समांतर प्लेट के बीच की जो धारिता हम निकाले हैं कितना होता है, C = आपका K∈0 A/D आपका परावैद्युतांक के, यानी कि जब इन प्लेटों के बीच आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युतांक पदार्थ हो तो भरा हो तब। यदि आपका एयर मीडियम में है तो K नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं आपका C, हमें K का वैल्यू चाहिए तो CD इंटू टे अपना एप्सिलॉन0 हो जाएगा। ठीक है, आपका K = हो जाएगा CD अपॉन एप्सिलॉन A। ठीक है, यहाँ से C का वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया है 3.54 इंटू 10⁻10, और आपका यहाँ पे D का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻8। एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, और A आपका 10⁻2। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7 आ जाएगा 10⁻14। ठीक है, और इसका 8.8 यानी कि K = आपका क्या हो जाएगा 2.0, यानी दोनों प्लेट का जो परावैद्युतांक है आपका कितना आ जाएगा 2.0। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि दो समांतर प्लेट है, इनके बीच की दूरी 5 mm है, तो इसको हम मीटर में कर देते हैं। ठीक है, तो मीटर में कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और इनके जो विभवांतर है आपका 100 वोल्ट है। ठीक है, 10,000 वोल्ट है, और इनका जो एरिया है प्लेटों का 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करनी, इन दोनों प्लेटों के बीच की धारिता फाइंड करनी है, और इसका जितना आवेश है उसको हमें फाइंड करना है। तो इन दोनों को प्लेटों के बीच जो आपका धारिता होता है C = एप्सिलॉन0 एयर मीडियम निर्वात में है। ठीक है, निर्वात या एयर में, इनके बीच जो परावैद्युत पदार्थ इस पर नहीं भरा हुआ है ये आपका निर्वात में है। ठीक है, तो C = K नहीं हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन0 A/D। यहाँ पे आपका परावैद्युत पदार्थ भरा था इसलिए आपका K था, लेकिन यहाँ पे निर्वात में आपका एप्सिलॉन A/A होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ आपका क्या है C का वैल्यू एप्सिलॉन0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 2.0 आपका 2.0 यानी कि मीटर में। ठीक है, आपका A का वैल्यू है। ठीक, यहाँ से A का वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे A 2.0, अब 5 इंटू 10⁻³ आपका क्या है इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60.7 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करने पे 3.554 इंटू 10⁹ फैरेड। ठीक, आवेश हमें फाइंड करना है तो Q = होता है CV, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको Q का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यानी 3.54 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो ये रहा आपका, यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी आपका कितना हो 5 mm हो, यानी कि और उनके बीच का जो विभवांतर आपका 10,000 वोल्ट हो, और एरिया आपका कितना दिया हो 2 मीटर स्क्वायर, तो वहां पे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होगी 3.54 इंटू 10⁻2, और जो उसमें आवेश होगा कितना होगा 3.5 इंटू 10⁻5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो समांतर प्लेट हैं,
प्रत्येक का जो आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल है आपका कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका मीटर में कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻2 मीटर। इन दोनों प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना दे दिया 100 न्यूटन अपन कूलाम। तो इनके बीच जो आवेश है उनको हमको फाइंड करना है, आवेश को फाइंड करना है, ठीक है, चार्ज। और इसको एयर यानी कि निर्वात में रखा गया है। तो एयर मीडियम के लिए दोनों प्लेटों के बीच का जो आपकी तीव्रता होती है कितना होती है Q/ε0 A होता है। यदि यही आपका परावैद्युत पदार्थ यदि भरा होता तो Q/K/ε0 A होता। तो यहाँ से Q का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो E इक्वल टू हो जाएगा ε0 A। तो E का वैल्यू आपका कितना है 100, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होता है 8.85 10⁻12 इंटू 10 के A का वैल्यू कितना है 10⁻2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 8.8 आपका कैंसिल हो जाएगा 100, 10⁻2 है तो आपका बचे कितना यही वाला 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम यानी आवेश। यानी कि यदि समांतर प्लेट दो समांतर प्लेट है जिनके बीच का वैद्युत क्षेत्र यदि आपका 100 न्यूटन कूलाम है, अब प्रत्येक प्लेट का जो आपका क्षेत्रफल है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब आपका उनके बीच का जो चार्ज होगा आपका कितना होगा 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में हर टाइप का आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जितने भी आपका कैपेसिटर का थ्योरी मैंने बताया है, मैंने उस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी होगी समझने में कि हर टाइप का यदि आपका है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हो और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा जहां तक है कि हर टाइप का मैंने क्वेश्चन इसमें बताने का पूरी कोशिश किया हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9th में देखते हैं कि 9th में क्या है कि एक गोलाकार संधारित्र है, ठीक है। एक गोलाकार संधारित्र है जिसका आपका A इक्वल टू यानी छोटे गोले का जो त्रिज्या है आपका 0.5 आपका सेंटीमीटर है और बड़े त्रिज्या का जो रेडियस है B इक्वल टू 0.60 मीटर है, ठीक है। एक गोले पे प्लस है और दूसरे पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इनके बीच के जो परावैद्युतांक K का जो वैल्यू है 6 है। तो हमें संधारित्र का कैपेसिटी फाइंड करना है, गोलाकार संधारित्र का धारिता हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें C का वैल्यू चाहिए 1/4πε0 का वैल्यू दिया है 9.0 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से सुन लीजिए, एक गोलाकार संधारित्र है जहां पे A का वैल्यू 0.50 है, B का वैल्यू 60 है। अगर इनके बीच का परावैद्युतांक 6 है तो हमें गोलाकार जो संधारित्र की धारिता हमें फाइंड करनी है। 1/4πε0 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका A का वैल्यू दिया है, B का दिया है, तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल गोलाकार संधारित्र की धारिता C/4πε0 के AB/B माइनस A। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। मेरे पिछले नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में आपको लेक्चर नंबर 12 या 11 में आपको गोलाकार संधारित्र की धारिता क्या होती है इसका फुल टू डेरिवेशन आपको वहां पे बताया गया है, ठीक है। तो वहां से पहले आप क्लियर कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। मैं इसीलिए पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। तो 4πε0 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1/ आपका कितना है 9.0 इंटू 10 का पावर इतना, ठीक है। और आपका A का वैल्यू दिया है, B का भी दिया है आपका ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपन 9.10, इसको सॉल्व करेंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा 1/9, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करने पर टोटल आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। यानी कि गोलाकार संधारित्र की धारिता कितना हो जाएगी आपका 2.0 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये आपका आएगा गोलाकार संधारित्र की धारिता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है
ये आपका चार्जिंग आप कैपेसिटर, मैंने इसका भी टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं लेक्चर नंबर 13 में आप देख सकते 12 में आप उसमें आपको चार्जिंग आप कैपेसिटर को वहां जाकर पहले क्लियर कर लीजिए कि होता क्या, तब उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे है एक 1.443 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर श्रेणी में जोड़ा गया है, ठीक है। यदि आवेश 1 मिनट में ऊष्मा परिवर्तित हो जाता है, यदि आधा आवेश 1 मिनट में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, तब प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 1.43 का माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, अगर इसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है, यदि हम चार्ज करते हैं और इसको रेजिस्टेंस है उसको हम श्रेणी क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो यदि हम आवेश को आधा यानी कि 1 मिनट में आधा कर देते हैं तो वह प्रतिरोध का मान हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो C इक्वल टू दिया है 1.443 माइक्रोफैराड, T इक्वल टू दिया है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड कर लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो Q इक्वल टू होता है Q नॉट e के पावर माइनस T अपॉन CR, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका Q इक्वल टू यानी कि आवेश जो आपका आधा हो जा रहा है, तो Q की जगह पे क्या रख देंगे, Q नॉट अपॉन 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा Q नॉट अपॉन 2, तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा A पावर, तो वो इसको इस साइड में माइनस है तो ये E के पावर T अपॉन 2 तो आ जाएगा 2, ठीक है। इस साइड में हम इंटर चेंज कर देते हैं तो आपका E के पावर T अपॉन CR अपॉन 2 आ जाएगा, और log E बेस E इसको कन्वर्ट कर देते हैं, E आपका बेस E में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे T का वैल्यू आपका 60 मिनट है, C का वैल्यू आपका दिया है इतना, और R आपको फाइंड करना है। तो log E बेस 2 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं log बेस 10 पे, तो 2.3 इंटू log बेस 10 2 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.316 होता है, दिया जाएगा 0.6931 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं R का वैल्यू, तो R इक्वल टू निकालेंगे यहाँ से, तो R इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 16 अपॉन 1.4 इंटू 0.6931, 60 अपॉन इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1.00 समथिंग आएगा, तो ये R का वैल्यू आ जाएगा 60 अपॉन 10 के पावर 6 ओम, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अगर हम 1.43 माइक्रोफैराड धारिता को संधारित्र को आवेशित करने के पश्चात, यदि हम क्या करते हैं, आवेशित करने के पश्चात एक उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, और यदि आवेश का आधा आवेश 1 मिनट में ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, तब हमें प्रतिरोध का मान, सॉरी ये चार्जिंग का नहीं है, डिस्चार्जिंग का केस है, ठीक है, सॉरी। तो ये आपका डिस्चार्जिंग का केस हो जाएगा, क्योंकि आवेशित करने यानी कि फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है। यानी एक धारिता को हम आवेशित करने के पश्चात यानी कि जो कैपेसिटर है वो आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन में यानी कि पूरा चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब उसको हम करने उससे जब अब प्रतिरोध लगाकर उसको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका ये इक्वेशन होगा, तो सॉरी मैंने बोला था चार्जिंग का केस है, नहीं, ये आपका डिस्चार्जिंग, क्योंकि आवेशित करने के पश्चात यानी कि जो कैपेसिटर है आपका क्या है, फुल्ली चार्ज है, उस कंडीशन में आपका क्या है, हम यदि किसी प्रतिरोध को लगा देते हैं, तो ये सर्किट से आप जान सकते हैं कि एक जो कैपेसिटर है, ठीक है, और यदि ये आपका फुल्ली चार्ज है, तो इसे हम एक प्रतिरोध से हम लगा देते हैं, तो जो आपका धारा जो बह रही है आपका ये कितना होगा, ठीक है, कैपेसिटर है ये R है, ठीक है, यहाँ से I, ठीक है, ऐसे ये आपका I बह रही है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर कितना है, कैपेसिटर का वैल्यू दिया 1.443 है, ठीक है, माइक्रोफैराड। संधारित्र को आवेशित यानी फुल्ली चार्ज है, ठीक है। अब एक उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जोड़ दिया जाता है, तो हमें T समय पश्चात यानी 1 मिनट बाद आपको प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 10 के पावर 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
एक सर्किट है जिसमें 8 माइक्रोफैरेड सारे में 8 का है, इस तरह का है। तो हमें ए और बी के बीच का तुल्य धारिता हमें बताना है, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख लो कि ये जो आपका 8 माइक्रोफैरेड ये आपका श्रेणी क्रम है, ठीक है। तो ये जब श्रेणी क्रम में है तो इसके बीच हमें पहले तुल्य प्रतिरोध फाइंड कर लेते हैं, फिर इनके और इनके बीच में निकाल लेते हैं। तो हमें सबको फाइंड, तो 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8 माइक्रोफैरेड, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो हम मानते हैं C1 है इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध, तो ये आपका श्रेणी में है, तो 1/8 + 1/8, तो ये C1 का वैल्यू हो गया 4 माइक्रोफैरेड। ये कितना हो गया, 4 माइक्रोफैरेड। अब ये जो 4 माइक्रोफैरेड है, अब ये जुड़ा है इसके साथ समांतर क्रम में, ठीक है। यानी कि ये तो आपका क्या था, सीरीज में, और ये आपका किस में है, समांतर श्रेणी में। यानी कि अब इसका जो सर्किट है आपका कैसे हो गया, ऐसे, और ये आपका ऐसे, और ये आपका कैसे हो गया, इस साइड हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक ही बन गया ना, सॉरी, ये एक ही है, और ये आपका ऐसे, ये ऐसे। तो अब ये 4 है, ठीक है। तो ये आप क्या है, 4 माइक्रोफैरेड, यानी 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में हो गया। तो समांतर क्रम में जब हो गया, इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो इसका आ जाएगा C2, मान लेते हैं इनके बीच का जो प्रतिरोध है, इनके और इनके बीच का कितना है, 4 माइक्रोफैरेड + 8 माइक्रोफैरेड, कितना आ गया, 12 C2 का, ठीक है। तो अब इसका जो डायग्राम कैसे हो जाएगा, यानी ये भी आ गया समांतर क्रम में, और इसका भी निकाल लिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ ऐसा आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा। तो तीनों में आपका कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरेड, यानी यहाँ पे इनके बीच निकाल लिए, तो 4 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, तो इनके बीच का जो प्रतिरोध निकाल देंगे तो हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, क्योंकि ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको श्रेणी में देखेंगे, फिर जितना आएगा उसको हम समांतर में लेंगे, फिर तीनों का आपका सीरीज में ले लेंगे, ठीक है। श्रेणी में तो आपको पूरा कैपेसिटर को पता चल जाएगा आप किसमें, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट देख लेते हैं। नेक्स्ट सर्किट है आपका AB का तुल्य प्रतिरोध फाइंड करना था, तो यहाँ पे C2 का हमने निकाला था, ठीक है। तो अब हमें 4 और 12 और 8 श्रेणी क्रम में देख लेते हैं। 4 और इन दोनों का 12 और 8 आ गया था, ठीक है। हमें तो इसका जो प्रतिरोध का आ गया था कितना है, 11/14। ये आपका ए और बीच के बीच का कितना श्रेणी क्रम में है, ठीक है। आपके बीच का समांतर क्रम में है ये, तो आ जाएगा 6 + 2, इसका आप ले लेंगे LCM, तो आपका कितना आ जाएगा टोटल 44/11, ठीक। नेक्स्ट जो आपका सर्किट है कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे सर्किट में देख रहे हो 1 माइक्रोफैरेड, ये तीनों जो है आपका किस में है, समांतर क्रम में। यानी किसका जब समांतर क्रम C' मान लेते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध है C' = 3 माइक्रोफैरेड आ गया है, ठीक है। तो 3 और यहाँ 3 और यहाँ, तो ये अब किसमें हो गया, आपका किसमें है, समांतर में, ठीक है। 1 2 3 माइक्रो, तीनों आपका कितने आ जाएगा, श्रेणी क्रम में। ये आपका किसमें था, समांतर में। तो ये आपका तीनों आ गया ऐसे, 3 एम्पियर का ये, और ये बन गया 3 माइक्रोफैरेड। तुल्य इसका जो C' का वैल्यू ये आ गया 3 माइक्रोफैरेड, तो आपका कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है। यानी AB के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है आपका कितना आ गया, 1 माइक्रोफैरेड, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है आपका एक संधारित्र है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, ठीक है। 2 माइक्रोफैरेड है, इसमें I धारा यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है। तो C = आपका दिया संधारित्र 2 माइक्रो। यदि आपका संधारित्र चार्ज हो जाता है तो इसमें आपको, अगर इसमें I धारा यानी 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है तो संधारित्र आवेशित होने लगता है, ठीक है। तो आपका जो 2 माइक्रोफैरेड का जो
संधारित्र वो काम नहीं करता है जब आपको ये आवेशित होने लगता है तो, ठीक है, चार्जिंग कंडीशन में आ जाता है। तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम आपका क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से हमें प्रतिरोध का तुल्य आपका प्रतिरोध जितना है आप निकाल लेते हैं, तो 10 ओम आ जाएगा, ठीक है। और हमें U यानी कि एनर्जी कितना आपका इसमें होगा उसको फाइंड करना है। तो V इक्वल टू होता है IR, हमें प्रतिरोध मिल गया। V इक्वल टू IR से 20 वोल्ट का हमें आपका वोल्ट भी हो गया, आपका इतना विभव हो गया। तो हमें कैपेसिटर जो प्रतिरोध आपका कैपेसिटर का एनर्जी हमें कितना वहां इसमें प्रवाह हो गया, एनर्जी कितना मिलेगी, हम V इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है, इससे हम फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी आपका कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁴ जूल, ठीक है। यदि हम 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 2, 3, 5 ओम वाले प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं और यदि हम 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें आपका जो प्रतिरोध है 10, जो उनके बीच का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा आपका 10 ओम आएगा और जो विभव है आपका उसमें 20 वोल्ट का होगा, ठीक है। और एनर्जी आपका कितना हो जाएगा वहां पे 4 × 10⁻⁴ जूल, ठीक है। तो आई होप कि पूरा न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया हो और हर टाइप का मैंने इसमें न्यूमेरिकल आपको बताया कि हर एक कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है उसके थ्योरी से आपको पूरे टाइप का मैंने बताने की कोशिश किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।